एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So, dear students, today we will be covering mean chapter. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मीन का सिंबल x के ऊपर बार। अब तीन तरह की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले कोई भी सीरीज तब इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी जब हमारे को एक ही वेरिएबल दिया हो। मार्क्स जैसे दिए हैं बस 10, 15, 20, 25, 30, ये एक ही वेरिएबल मार्क्स है, तो ये मेरे पास कौन सी हो गई है, इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज मीन्स इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, मीन्स इसमें एक वेरिएबल है, वो इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें दो वेरिएबल्स हो, सो मार्क्स एंड साथ में क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जैसे 10 मार्क्स 3 बच्चों के आए, ऐसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे। 15 मार्क्स 2 बच्चों के आए, 20 मार्क्स 5 बच्चों के आए, 25 मार्क्स 1 बच्चे के आए, 30 मार्क्स 4 बच्चों के आए। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज हो गई। फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन्स क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं। जैसे पहले 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये ऐसे क्लास इंटरवल चलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे 10 से 15 कितने बच्चों के नाम मार्क्स आए, 3 बच्चों के। 15 से 20 4 बच्चों के सपोज मार्क्स आए, 20 से 25 2, 25 से 30 1। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहलाई जाएगी। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना बहुत ईजी है, सबसे ईजी इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। सीधा सभी को प्लस करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स सिंपल सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन्स 10 + 15 25, 45, देन 65, देन 95 टोटल आ रहा है सभी का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए कितनी है, 1 2 3 4 और 5। सो मेरे पास आ गया 5 1 से 5 4 5 19 आ गया मीन। सो यहाँ पे मेरे पास मीन 19 आ गया। सबसे इजी इसी इंडिविजुअल सीरीज में होता है, सारी टर्म्स को प्लस करें और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दें। सभी को प्लस करके 95 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो ये मीन हो गया। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना बहुत इजी है, और है डिस्क्रीट में भी इजी है, बस इंडिविजुअल का तो सबसे इजी है। तो अब डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के 3 फार्मूला, मीन्स एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, 3 फार्मूला है। डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस है, दोनों के सेम है। सो डायरेक्ट मेथड में आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है शॉर्टकट मेथड का, उसमें मीन निकलेगा। शॉर्टकट को एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। और इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। सो स्टेप डेविएशन मेथड लास्ट मेथड होगा। और स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या है, ये बच्चों को ये लगता है कि ये सबसे इजी फॉर्मूला है, चाहे देखने में इजी है, सबसे इजी कैलकुलेशन स्टेप डेविएशन मेथड की होती है। इसीलिए जब भी मैं कभी एग्जाम में अटेम्प्ट करता था, क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन होता तो मैं स्टेप डेविएशन ही लगाता था, कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है। इसका फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई
इंटू एच। ठीक है, आपको भी ये इतना याद रख लें। फिर आपको ए, जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना तब आपको ए डी यू डी आई यू आई ये सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ए तो एज्यूम्ड मीन होता है, जब क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा। और डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। और यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई यहाँ पे इंटू एच। हाँ, एक्स आई यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ऐसे निकलता है। सो यू आई निकलता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच वो गैप होता है। ठीक है, तो मैं अब 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए करूँगा ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। सो आप ये फॉर्मूला 3 याद रखिएगा। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, जौन सी मर्जी सीरीज हो, उसमें डायरेक्ट मेथड लग सकता है, शॉर्टकट मेथड लग सकता है, एंड तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड लग सकता है। सपोज आपको स्टूडेंट्स दिए, मार्क्स दिए और फ्रीक्वेंसी भी दिए, नंबर ऑफ मीन्स मार्क्स दिए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं फ्रीक्वेंसी कहूँगा। मार्क्स दिए हैं 15, 2 बच्चों के हैं 20 मार्क्स, 4 बच्चों के हैं 25 मार्क्स, 3 के 30 मार्क्स, 5 के। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड कैसे लगाना है। सो डायरेक्ट मेथड लगाना सिखा रहा हूँ, मीन्स ये पहले वाली वेरिएबल होता है एक्स आई और इसको हम कहते हैं एफ आई, फ्रीक्वेंसी को। पेपर में ऐसे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा होगा, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखा हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी लिखा हो सकता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखा हो सकता है। पर हमने इसको एक्स आई लेट करना है और इसको एफ आई। और हमारा अगला स्टेप होगा डायरेक्ट मेथड में एफ आई इंटू एक्स आई, मीन्स 15 इंटू 2 इज़ 30, 40 यहाँ पे 80 आ गया, 25 इंटू 3 इज़ 75, 30 इंटू 5 इज़ 150। अब हमारे को मीन डायरेक्ट मेथड में पता कैसे निकलता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो इन सभी को प्लस करेंगे, मेरे पास यहाँ पे 5 आया, 7 + 5 12 + 8 20 एंड 3 23 2 पर, एंड यहाँ पे 335 आया सभी को प्लस करके। 335 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, मीन्स इन सभी का टोटल कर देंगे हम। सो 5 + 3 8 + 4 12 + 2 14, यहाँ पे 14, 335 डिवाइडेड बाय 14, जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, उसे आंसर मान लेंगे। मीन्स डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, डायरेक्ट मेथड। अब हम करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड का इक्वेशन आपको करवाएंगे। सो डायरेक्ट मेथड ये हो गया। अब शॉर्टकट मेथड को ध्यान से देखिएगा। मीन्स अब मैं शॉर्टकट मेथड मीन्स अगर अब शॉर्टकट मेथड करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो अब आपको मार्क्स दिए हैं, देखिए मैं सभी अभी डिस्क्रीट सीरीज में करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी बता दूंगा कैसे करना है। मार्क्स ऐसे ही दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 15 मार्क्स 2 बच्चों के, 20 मार्क्स 3, ये 4 और एक 25 मार्क्स 4 बच्चों के, 30 मार्क्स 1 बच्चे के। मैंने आपको बताया था, एक और ले लेते हैं जो 35 मार्क्स 5 बच्चों के। तो अब मेरा सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, इसका शॉर्टकट का एज्यूम्ड मीन मेथड भी नाम है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड में डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। अच्छा, ये पहली वाली चीज़ एक्स आई होती है, ये वाली दूसरी वाली चीज़ एफ आई होती है। और याद रखिएगा इसी एक्स आई के सेंटर में क्या आ रहा है, 25, तो वो ए हो गया। मीन्स एक्स आई का सेंटर इज कॉल्ड ए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर यहाँ पे
40 भी होता तो फिर क्या लेते हैं हम सेंटर, मीन्स फिर ए क्या लेते, सपोज ये 40 भी होता तो हम सेंटर लेते, मीन्स एकदम इसके सेंटर में क्या आ रहा है, 2 टर्म्स आ रही है। फिर आप ए 25 भी ले सकते थे और आप ए 30 भी ले सकते थे, दोनों में से एक वैल्यू लेनी थी। ए जिसको मर्जी लेट करते, एक चीज़ को लेट करना था। अगर यहाँ पे 40 होता तो फिर हम देखते कि सेंटर में क्या आ रहा है, सेंटर में तो ये 2 टर्म्स आ रही थी। अगर हम तो यहाँ पे 40 भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो सेंटर में 2 टर्म्स, तो मीन्स हम किसको ए लें, 25 को कि 30 को, जिसको मर्जी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 40 मैं नहीं ले रहा, तो अब मेरी एकदम सेंटर में टर्म कौन सी है, 25, ये हो जाएगी ए, हमारी ये ए हो जाएगी एज्यूम्ड मीन। तो अब डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, मीन्स 15 माइनस 25, फिर 20 माइनस 25, मीन्स एक्स आई ये हो गया माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, 25 माइनस 25, एक्स आई माइनस ए, 30 माइनस 25, फिर 35 माइनस 25, ये डी आई हो गया हमारा। फिर आपको अगला स्टेप पता क्या होता है, ये डी आई निकल गया हमारा -10 -5 0 5 एंड 10। अगला स्टेप आपका होगा एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करें, एफ आई को डी आई के साथ, मीन्स 2 इंटू -10 -20, 3 इंटू -5 -15, 4 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 5 इज 5, 5 इंटू 10 इज 50। तो एफ आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, डी आई के साथ। एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करने वाले, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 55 माइनस 35, दैट इज 55 माइनस 35 इज 20। अब यहाँ पे एफ आई डी आई मेरे पास 20 आ गया। तो अब यहाँ पे भी मीन्स एफ आई को भी प्लस कर देंगे, मीन्स 5 + 1 6 + 4 10, 10 + 3 13 + 2 15, ये 15 हो गया सिग्मा एफ आई। तो अब मैं क्या करूँगा, मीन बाय शॉर्टकट मेथड निकालने वाला हूँ। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड से यही फॉर्मूला मैं उस तरफ लिख रहा हूँ, मीन्स मीन का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखिए ए क्या है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन क्या है, एज्यूम्ड मीन की वैल्यू है 25, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू क्या है 20, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 15। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 20 है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 15 है। तो अब मैं कटिंग कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 5 3 = 15, 5 4 = 20, एलसीएम आ गया 3, और 3 इंटू 25 75 प्लस 4 79 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर लिख देंगे। तो ये हमारा अब ख़त्म हो गया शॉर्टकट मेथड। अब हम करने जा रहे हैं अगला मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अगला स्टेप डेविएशन मेथड हम करने जा रहे हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड को ध्यान से देखो। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, ये शॉर्टकट का फॉर्मूला ये, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ये। अब हम एक सम स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेते हैं। सो स्टेप डेविएशन मेथड को ध्यान से देखना। सो आपको मार्क्स दिए 10 15 20 25 30 एंड 35, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है सपोज आपको 10 मार्क्स 2 बच्चों के, ये 3 के, ये 1 के, ये 5 के, ये 4 को, एंड ये 3 बच्चों के इतने मार्क्स हैं। तो मैंने आपको बोला था ये पहली टर्म क्या होती है, एक्स है,
दूसरी क्या होती है एफ आई एक्स आई के सेंटर वाली टर्म 20 और 25 में से जिसको मर्जी आप वो ले लें ए। मैं किसको ले रहा हूँ, मैं 20 को ले लेता हूँ, 25 को भी लेता तो भी आंसर आ जाना था। तो अब मेरे पास अगला स्टेप क्या होगा, यू आई निकालना। यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अच्छा मैंने जब देखा ना कि मैंने पहले सभी में एक्स आई माइनस ए कर दिया, एक्स आई माइनस ए करके क्या आया 10 माइनस 20 माइनस 10, 15 माइनस 20 दैट इज़ माइनस 5, 20 माइनस 20 0, और यहाँ पे 25 माइनस 20 इज़ 5, 30 माइनस 20 इज़ 10, 35 माइनस 20 इज़ 15। मैंने देखा मन में कि ये सारे 5 के टाइम टेबल पे आ रहे हैं माइनस करने के बाद, मीन्स माइनस करके मेरे पास माइनस 10 आ रहा है ना। और यहाँ पे देखो पहले एक्स आई माइनस ए करा, फिर माइनस 5 आ रहा है, फिर यहाँ पे 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, एंड फिर क्या आ रहा है देखो यहाँ पे मेरे पास 15। ये सभी 5 के टाइम टेबल पे आ रहे, तो एच क्या होगा यहाँ पे 5। मैंने सभी को 5 के साथ डिवाइड भी कर दिया, ये एच है मेरे पास, मीन्स एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। मीन्स माइनस करने के बाद सभी ये सभी जैसे 10 5 0 5 10 15 ये सभी 5 के टाइम टेबल पे आ रहे हैं, तो एच मेरे पास 5 हो गया। मैंने सभी को 5 के साथ डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आया यहाँ पे -2 -1 0 1 2 एंड 3, ये यू आई हो गया। अब मैं करूँगा एफ आई को यू आई के साथ मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू -2 इज -4, 3 इंटू -1 इज -3, 1 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 1 इज 5, 4 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू 3 इज 9। सो ये मेरे पास एफ आई इंटू यू आई हो गया। तो अब मैं इन सभी को प्लस करूँगा, मीन्स यहाँ से 9 + 8 17 + 5 22, इन तीनों को प्लस करके 22 आया, और ये -4 -3 इज -7, 22 - 7 इज 15। और फिर एफ आई का टोटल करूँगा यहाँ से 7 12 13 एंड 16 एंड 2 18, तो ये एफ आई का टोटल 8 हो रहा है, 18 हो रहा है। 4 + 7 + 5 12 + 1 13 16 एंड 2 18। अब मैं मीन निकाल लूँगा। अब मीन कैसे निकलेगा, मीन्स सिग्मा एफ, मेरे पास फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ, स्टेप डेविएशन। मीन्स इससे पहले हम एक शॉर्ट डायरेक्ट का कर चुके हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने शॉर्टकट कट करा, और ये क्वेश्चन हम स्टेप डेविएशन के साथ कर रहे हैं। ये थर्ड वाला फॉर्मूला स्टेप डेविएशन वाला, और इसमें हमारे को निकालना क्या, ए + सिग्मा एफ आई